31 जुलाई दोपहर 2 बजे के करीब हरियाणा के नूंह में नालेश्वर मंदिर से ब्रिज यात्रा कर लौट रहे हिंदुओं पर अचानक चारों तरफ से एक जिहादी मॉब हमला कर देती है। जो वहां के लोकल लोग थे वो इधर उधर से निकलकर खुद को बचा लेते हैं, लेकिन बाहर से आए हिंदू फंस जाते हैं जो खुद को बचाने के लिए मंदिर का सहारा लेते हैं। मेवात region of the afternoon, violence has been reported from Sona in Haryana के मेवात से एक गंभीर खबर। मेवात में हिंसा हुई, 6 लोगों की मौत हुई। 30 जुलाई को मोनू मानेसर उर्फ मोनू यादव एक वीडियो बनाकर लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए कहते हैं। ब्रजमंडल यात्रा है, सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। जिसके रिएक्शन में मेवात के जिहादियों द्वारा पेट्रोल बम, सिलेंडर बम, सोशल मीडिया के पोस्ट के थ्रू धमकी दिया जाता है। तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा सरकार भी सुन लिया भाई, रोड पे यात्रा में मोहित यादव के शामिल होने को लेकर ये नाराज थे, लेकिन क्यों, ये समझने के लिए हमें 7 महीने पीछे जाना होगा। 16 फरवरी को पुलिस को हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक बोलेरो के अंदर 2 जली हुई बॉडी मिलती है, जिसके आइडेंटिफिकेशन के बाद पता चला जिनमें से एक बॉडी 25 साल के नासिर और दूसरी बॉडी 35 साल के जुनैद की थी। इन दोनों के भाइयों ने बजरंग दल के 5 कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, जिसमें मोनू मानेसर का नाम नहीं था। बजरंग दल तथा सहयोगी संगठन इस ब्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये काउ स्मगलर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मोनू मानेसर ने गुरुग्राम स्थित निवास की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के इंटरफेरेंस से मोनू मानेसर पर भी एफआईआर रजिस्टर होती है। लेकिन राजस्थान के डीजीपी का कहना है कि मोनू मानेसर के कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3 महीने पहले मेवात के एक और गौ तस्कर की हत्या कर दी जाती है। इसका आरोप भी मोनू मानेसर पर लगाया जाता है, लेकिन मोनू मानेसर 1 हफ्ते पहले से पुलिस के कस्टडी में थे। हरियाणा में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सिर्फ 7% है, लेकिन इस नूंह के एरिया में 80% कैसे? ये जानने के लिए हमें एक नज़र मेवात की हिस्ट्री की ओर दौड़ाना होगा। ये एरिया पहले राजपूत राजवाड़ों का एरिया हुआ करता था, जो खानजादा राजपूत बन गए। नॉर्मली वो राजपूत जो मुसलमान बन गए, पर कंडीशन तब बदलती है जब 1355 में फिरोज शाह तुगलक के समय इस एरिया के यदुवंशी राजपूत अपना धर्म बदल लेते हैं। इसके बदले उन्हें जहांगीरें दी जाती है। बाद में क्षत्रिय राजपूत बगावत पर उतर आते हैं। 17 साल बाद एक टर्न और आता है। फिरोज शाह तुगलक को शिकार करते समय एक बाघ हमला कर देता है। इसके सुरक्षा में खड़े समरपाल अकेले ही बाघ को मारकर फिरोज शाह तुगलक को बचा लेते हैं। फिर उन्हें बाद में बहादुर खान की उपाधि दी। बाद में समरपाल को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है। फिर उसका नाम नाहर खान रखा जाता है और मेवात का नवाब बना दिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक अपनी राजधानी फिरोज शाह कोटला से बदलकर तुगलकाबाद कर लेते हैं, तो नाहर खान मेवाती को कोटला का किला दे देता है। नाहर खान मेवाती का ही शासन चलाता है। 1527 में बाबर और राणा सागा के बीच युद्ध होता है। हसन खान तथा राणा सागा मिलकर बाबर के ऑपोजिट वॉर लड़ते हैं, जिसमें हार होती है और शासन खत्म हो जाता है। मेवात के मोस्टली नंबर मीना क्षेत्रीय लोग थे, जो तुगलक काल में फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया। वो आज भी मीना को अपने पूर्वज मानते हैं और खुद को मेयो कहते हैं। ये धर्म से तो मुस्लिम हो गए, लेकिन रहन सहन पहनावे से बिल्कुल हिंदू रिचुअल से रहते थे, जो आम हिंदू थे। 1920 तक इस एरिया के कन्वर्टेड मुस्लिम को हाई कास्ट क्षत्रिय ही मानते थे। यहाँ के मुस्लिम गौ मीट नहीं खाते थे, कुछ को छोड़कर। अधिकतर वेजिटेरियन थे और गौ सेवक थे। मैरिजेस फेस्टिवल्स में पंडितों को भी बुलाते थे। हम राजा रामचंद्र की औलाद में से हैं। हमारे 360 गांव हैं। राजा रामचंद्र की हम दिल से कदर करते हैं, और अगर उनका कोई अपमान करता है तो हम उससे जंग भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं। आगे समझ में, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे भाई, इसमें हिंदुस्तान में सब हिंदू थे, इसमें क्या सके? अरे धर्म तो बदलते रहे हैं। अरे भाई, हम मुसलमान हैं, इससे पहले हिंदू थे। मुसलमान के हिंदू भारतीय कल्चर को खत्म करने के लिए 1927 में इसी एरिया में मौलाना मोहम्मद इल्लास के द्वारा तबलीगी जमात बनाया गया। तबलीगी जमात का वन गोल था हिंदू से कनेक्ट, मुसलमानों भारतीय संस्कृति से अरबी में बदलना। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो फिरोज शाह तुगलक, बाबर और औरंगजेब 700 साल में नहीं कर पाए, 7 साल में ये तबलीगी जमात ने कर दिया। 1933 में पाकिस्तान की तरह मोविस्तान की मांग करने लगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये तबलीगी जमात कितना खतरनाक है। 1947 में कुछ पाकिस्तान चले गए, हज़ारों दिल्ली, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम में फैल गए।
दिल्ली गुरुग्राम में हजारों मेवाती की कैंप देख महात्मा गांधी ने मेवात जाकर वहीं रुकने को कहा तथा सहायता देने का आश्वासन दिया। इसका असर ये हुआ कि टेररिज्म, क्राइम, फोर्स कन्वर्जन और रेप के मामले में मेवात दिल्ली एनसीआर का हब बन चुका है। एनआईए ने मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम और अब्दुल राशिद 150 करोड़ और 4300 नेपाली करेंसी के साथ पकड़ा, जो लाहौर बेस्ड फाउंडेशन, फतेह इंसानियत फाउंडेशन एंड लश्कर-ए-तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिले थे। ये सब डाटा एनआईए ने अकाउंट डिटेल से पता लगाया। हिंदुओं पर अधिक अत्याचार के बाद गवर्नमेंट ने 2020 में फॉर्मर जस्टिस पवन कुमार को एक कमेटी का इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा। कमेटी अध्यक्ष ने मेवात का कंपेयर पाकिस्तान में रह रहे दलितों से किया। जो कंडीशन हिंदुओं की मुगल टाइम पे था, उससे बुरी हालत दलितों की आज मेवात में है। कमेटी ने मेवात को ग्रेवयार्ड ऑफ दलित कहा। कमेटी ने पाया हाल ही में उन पर अत्याचारों में 48 में से सिर्फ 19 ही शिकायत करने का हिम्मत जुटा पाए। गर्ल्स एंड वुमेन का छेड़छाड़ इतना कॉमन हो चुका है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते हैं। डे बाय डे कन्वर्जन का धमकी मिलता रहता है। ये कंडीशन कोई आज का नहीं है, ये तबलीगी जमात से ही चला आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2010 21 मर्डर, 32 रेप, 33 किडनैपिंग। आज 2023 में ये रेप, मर्डर, किडनैपिंग हज़ारों में है। इस अटैक से 6 दिन पहले ही पुलिस को धमकी दिया जाता है। अगर विदाउट परमिशन या इन्फॉर्म किए अगर कोई भी पुलिस आती है, हाथ पैर काट देना, मार देना, बोलना हम नहीं जानते थे कौन था, बोलना सेल्फ डिफेंस में मारा है। सेल्फ डिफेंस के लिए सेक्शंस हैं। अगर सीआईए पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड्डी छिड्डी कर दो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए धारा है। कह देना साहब गुंडे, हमें क्या पता, हमें क्या पता, स्टार थोड़ी लग रही है, माथे पे थोड़ा लिख रहा है? ये हमारी रक्षा करने के लिए आए, क्योंकि ये आतंकी बढ़ चुके हैं मेरे भाई। झारखंड के जामताड़ा के बाद मेवात दिल्ली एनसीआर का दूसरा सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का हब बन चुका है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए वहाँ की क्या कंडीशन होगी। उन्हें पहले पुलिस बताए हम आ रहे हैं, सिविल ड्रेस में आना है या पुलिस ड्रेस में। अगर पुलिस को भी रेड मारनी रहती है तो 100-200 मिलकर रेड मारते हैं। पुलिस खुद वहां जाने से डरती है। 19 जुलाई 2022 को डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई इलीगल माइनिंग साइट पर रेड मारने जाते हैं, तो डीएसपी को वहीं मार दिया जाता है। ये जानने के बाद आपको किसी मूवी का स्टोरी लग रहा होगा। ऐसे हजारों केस है मेवात के बारे में। नुपुर शर्मा की जीभ काटने वालों को 2 करोड़ का इनाम भी यहीं से अनाउंस। दिल्ली एनसीआर हाईएस्ट नंबर ऑफ रोहिंग्यास फैमिली सेटल्ड इन मेवात आफ्टर दिल्ली। मेवात बेस्ड 100 से ज्यादा गैंग दिल्ली एनसीआर में एक्टिव है, जो मर्डर, क्राइम, किडनैपिंग करते हैं। 30 सबसे बड़े गैंग दिल्ली गुरुग्राम के बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं। ऐसे ढेरों केस जिनको इस वीडियो में एग्जामिन करना पॉसिबल नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार वायलेंस का दोषी मोनू मानेसर और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को ठहराते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। ब्रिज यात्री पहले फिरोजपुर के झीर मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि झीर मंदिर में ही पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके बाद पुलाना मंदिर में जल अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जी ने यहीं पे श्रृंगार किया था। ये यात्रा महाभारत काल से ही चली आ रही है। आज की हालात से हमें ये लगता है कि जैसे हम सऊदी में रह रहे हो। नल्लर मंदिर जाते समय यात्रा को जिहादियों के खबरी ट्रैक कर रहे थे। सारे खबर और लोकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा रहे थे। इस पूरे यात्रा को 100 किलोमीटर तक ट्रैक किया गया। नल्लर महादेव मंदिर में जल अभिषेक के बाद 8-10 पिकअप वैन जल अभिषेक करके जा रहे यात्रियों के गाड़ी पे जोरदार टक्कर मारते हैं। ये सारे जिहादी राजस्थान के मेवात एरिया से एक दिन पहले ही वायलेंस करने के लिए आए थे। उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी पिकअप से। किसने मारी? वो पिकअप गाड़ी आई थी, वहाँ 7 या 8 गाड़ी थी, फिरोजपुर साइड से आई थी वो राजस्थान से। लोग कौन लोग? वो सारे यहाँ का वो तो बाद में आए, वहाँ पे झगड़ा। इसके बाद नू के लोकल दंगाइयों ने भी हमला कर दिया। ये प्री प्लान नहीं है तो क्या है? 100 से 150 गाड़ियों को जला ताकि वृज यात्री गाड़ी से बच ना सके। वो वक्त था जब वृज यात्री अपने आप को बचाने के लिए मंदिर का सहारा लेते हैं। हथियार के साथ पहले से ही बैठे जिहादी ने पुलिस और मंदिर पर ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग कर रहे थे। ये पहाड़ों बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। बहुत गद्दार कौन भाई। देख रहे हैं ना वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो
अल्लाह मंदिर से 8 किलोमीटर दूर नूह के मंडी के पास से जा रहे बस को हाईजैक कर लेते हैं और उसमें बैठे महिलाओं के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। बस को ले जाकर मंडी के पास लोकेटेड साइबर पुलिस स्टेशन के गेट से टकरा देते हैं और पुलिस स्टेशन को गिरा देते हैं। What we are learning from the police sources here on the ground, they tell us that these people had actually looted this bus and subsequently they travelled in this bus and they barged in. Now, just to give you an understanding of the kind. साथ ही साथ पीसीआर वैन को भी जला देते। पुलिस पर फायरिंग होने लगती है, पुलिस भी जवाबी फायरिंग करती, लेकिन पुलिस दंगाइयों के वेपन्स के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। पीसीआर वैन जला देने के वजह से अपना जान बचा, फिर भी हमलावर जवानों को मौत के घाट उतार देती है। नूह के अलग अलग जगह ऐसे कई हमले हो रहे थे। पहले पुलिस पर हमला किया गया ताकि वो यात्री की कोई भी मदद ना कर सके। शाम होते होते ये वायलेंस नूह से सोना तक जा पहुंची। यहाँ भी हिंदुओं को नुकसान उठाना पड़ा। सोशल मीडिया के थ्रू ये वायलेंस दिल्ली एनसीआर के देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी थी। रात 8-9 बजे के करीब गुस्साइयों हिंदू के भीड़ ने सेक्टर 57 में लोकेटेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन मस्जिद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें एक इमाम की मौत हो गई। हरियाणा पुलिस के 2 होमगार्ड को शूट कर दिया गया जो बस लोगों को बचा रहे थे और अपनी ड्यूटी निभा रहे। जो यंग थे वो भागकर खुद को बचा गए, लेकिन बच्चे और सीनियर सिटीजन जो पीछे रह गए, उन्हें मंदिर लाने के लिए अभिषेक राजपूत बाहर जाते हैं। आधी तलवार से उनके गर्दन पर हमला किया जाता है, जिससे उनकी वही मौत हो जाती है। हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ। शर्मा और शक्ति सैनी भी इस जिहादियों के हाथ मारे। इस्लामिक मीडिया फेक एक्टिविस्ट एंड इसके सपोर्टर इस प्रीप्लान्ड वायलेंस को लोगों के सामने इस तरीके से शो करते हैं जैसे ये वायलेंस गुस्से में आके किया गया हो। ललन टॉप के पत्रकार मेवात के रिपोर्टिंग से पहले कलावा पहने हुए, लेकिन मेवात के रिपोर्टिंग से पहले उन्होंने कलावा उतार दिया। ललन टॉप का ये भाई जो भी है, इसकी पहली पिक्चर में देखो, फोटो में देखो, इसने कलावा पहना हुआ है। ये मेवात पहुंचता है रिपोर्टिंग करने, जहाँ भी पहुंचा, और ये कलावा उतार के जाता है। अगर ध्यान से देखोगे तो हाथ पे भी वो निशान दिखाई दे रहा है जो वाइट सा पड़ जाता है उतारने के बाद। और ये वहाँ जाके उन लोगों से बात कर रहा है कि मेवात बड़ा पीसफुल जगह है और ये तो मोनू माने सर ने कर दिया और इन सब ने बड़ा बड़ा चढ़ा के यहाँ पे जबरदस्ती वायलेंस करा दिया। बाकी तो यहाँ पीसफुल है सब कुछ। अभी सारी धज्जियाँ उड़ाऊंगा इनके आगे, आप देखते रहो बस। अगर भाई इतना ही पीसफुल है तो कलावा काट के क्यों गया, कलावा उतार के क्यों गया? पिक्चर छोड़ो, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आप यहाँ आसपास के गाँव के हैं? नूह से। क्या डेमोग्राफी है आसपास, क्या किस तरह से लोग? आबादी सर हमारा आपस का भाईचारा बहुत अच्छा है। मेवात में ऐसा कोई, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो ऐसा हो। यहाँ बहुत शांति प्रिय वातावरण है, हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक रहते हैं। मोनू मानेसर को लेकर के क्या चर्चा? हाँ सर, ये सारा जो इस लड़ाई की जड़ है वो मोनू मानेसर ही बताया जा रहा है। हम करा था उससे, मतलब पब्लिक पहले ही जी घबराए हुए थे यहाँ पे, तो ये था जी थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। मोनू मानेसर को लेकर क्या चर्चा थी? वीडियो में देखो भाई, मेवात में जाके पीसफुल नेचर की बात कर रहा है, सब मिल बांट के रहते हैं। और भाई डर रहा है, बात करते करते कोई आया तो डर गया। वो भी जानते हैं अगर जान बची तभी तो झूठ आगे फैलाएंगे। दंगे के बाद इंटरनेट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर पत्रकार के गैंग खुद का फैसला सुनाते हैं। इसमें हिंदुओं के वृद्ध यात्रा को दोषी ठहराते हैं। एक वृद्ध मुस्लिम को विक्टिम बना के इंटरनेट पर ऐसे शो किया जाता है। और जिन दंगाइयों ने जलाई थी उनको एक पूरा मैसेज देना चाहती हूँ कि आप कितना भी कुछ दंगे कर लीजिए। जैसे उसकी 10 रजाई की 2 जवान और यात्रा में शामिल 3 लोगों के जान से ज्यादा। वो देश है जहाँ हजारों गाय को बचाने वाला क्रिमिनल बन जाता है और सिर्फ एक पक्षी को बचाने वाला हीरो बन जाता है। 800 साल मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी की यही तो निशानी है। खुद को न्यूट्रल कहने वाले पत्रकार मोनू मानेसर को गलत ठहराने के लिए उन पर एक पोइट लिख देते हैं। मोनू इज इन योर होम, मोनू इज इन योर ऑफिस। अच्छा। मोनू इज इन द मेट्रो, मोनू इज इन द मर्सिडीज। ठीक है। मोनू इज इन द ऑटो, मोनू इज इन द ऑडी। ठीक है, समझ गया। Here, there, everywhere, मोनू is the nightmare। अच्छा। मोनू in the हरियाणा, मोनू in the बरेली, मोनू in the दिल्ली, मोनू in the बिहार, मोनू in the बंगाल, मोनू in the झारखंड, मोनू in the राजस्थान, मोनू in the उज्जैन, मोनू in the इंदौर। रुको जरा,
सबर करो। मोनो इन द नॉर्वे, मोनो इन द इंडिया, मोनो इन द पाकिस्तान, मोनो इन द बांग्लादेश, मोनो इन द म्यांमार, मोनो इन द थाईलैंड, मोनो इन द जर्मनी, मोनो इन द फ्रांस, मोनो इन द स्वीडन, एनीवेयर एवरीवेयर मोनो इज एवरीवेयर। मेवात आगे मेवात पीछे हो जा करेंगे वो तो पीछे मेवात बांग्लादेश से होते हुए बर्मा पहले से बंगाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल से बर्मा से इधर बर्मा से बांग्लादेश बांग्लादेश से फिर कैसे भारत आए? भारत में मतलब किस रास्ते? बंगाल के रास्ते? कलकत्ता वगैरह कहते हैं ना। कलकत्ता हाँ वही बंगाल है, पश्चिम बंगाल है तो कलकत्ता। तो कब्जा क्यों किया? प्राइवेट प्लॉट में रहता हूँ। खाली जमीन है, हम गरीब खाली जमीन है तो वहाँ पे देख के आओ, 4 झुग्गी डालो और फिर तोड़े तो रो दो। हम जब खाली कर दिया हम चले जाएंगे और क्या दे? जाना तो पड़ेगा ही। ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती। ये बात पाकिस्तान हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए। आज आप लोगों की डर की स्थिति होगी, डर लगता होगा यहाँ रहने में। हमें डर लग रहा है। रात को नहीं सोते मैडम, 4-4, 5-5 बजे अंदर हो जा। किसने कहा? क्या देख करके? कलावा देख करके मुझसे कुछ लोगों ने, जो ये शरारती तत्व थे, शरारती तत्व मुसलमान बोली ना। हाँ, जो मुस्लिम जो ये लोग थे उधर जिन्होंने ये रचना जो रची है षड्यंत्र के तहत, जो हमारे भाइयों को जो मारा है, तो उन्होंने मुझे मेरा ये देख के कहा अंदर हो जा अपने घर में, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटे उठा के ले जाएंगे। इतने बड़े शब्द बोलने के बाद मैडम हम सहमे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है हमारा। पुलिस क्या करेगी? जो ये कह रहे हैं कि लड़ना लड़ाई, अगर हम वहाँ लड़ने के लिए गए होते तो क्या हम अपने 1 साल के बच्चे लेके जाते? क्या हम अपनी महिलाएं बुजुर्ग माताओं को मारने के लिए ले जाते? क्या एक ही बात में सिर्फ हम मर गए ना, हमारी लाशें भी एक मान सम्मान के साथ उठा लेना, हमें इन प्याजों का नाखून मतलब जैसे लुटा जैसे इंसान को कि कुछ भी नहीं समझा इन्होंने। भाई लोग 5-6 मर गए हैं, हम हो चुके हैं। हर किसी को दर्द होता है, अगर कोई ऐसे घेर के मारे एक आदमी को, अगर 10 आदमी घेर के मारे और 20 देख रहे हो तो हर किसी को अफसोस होता है। इतनी पब्लिक में हम कुछ बोल भी नहीं सकते। मुझे ऐसा लगा तुम रो रहे हो। अरे नहीं मैम, रोने क्या, अफसोस तो सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अफसोस है अपने भाइयों को बचाने। 5 मौजूद प्रेजेंट के हैं और मैडम यहाँ ये हमारा शोरूम है बाइक का, जहाँ 200 से ज्यादा बाइकें लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं के हम परेशान कर रहे हो, हम ऐसे ही मुस्कुराएंगे भाई, ऐसी खुशी हो रही है। ये तो दिखाना था, ऐसे तो मुसलमान दबेगा नहीं। अच्छा समझे? 20 करोड़ है ना, हम 20 करोड़ काफी है।